अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको मास्क बताने जा रही हूँ वो है आपके कलर बालों के लिए। अगर आपने बालों में आपके पास कलर है और आपने बालों में स्टीक करवाई हुई है तो ये मास्क परफेक्टली आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको कलर बालों की हिफाजत करने का तरीका बताऊंगी। अमूमन क्या होता है, जब हम अपने बाल कलर करवाते हैं या स्टीक करवाते हैं तो हमारे बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं और हमारे बाल जो है इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कि हमारा खुद भी हाथ लगाने को दिल नहीं करता है। जबकि हम सब जानते हैं जब हमारे बाल खूबसूरत होंगे तो ही हमारी पर्सनैलिटी जो है वो इन्हेंस होती है, हमारे कॉन्फिडेंस पैदा होता है और अपने बालों को ईजिली ओपन कर सकते हैं। तो आज का मास्क आपने ज़रूर यूज़ करना है अगर आपके बाल कलर्ड हैं, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मैंने कलर बालों के लिए बनाई है। चलिए चलते हैं फर्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है आर्गन ऑयल। ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आपकी स्कल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके अंदर जो है विटामिन ई पाया जाता है, फैटी एसिड पाए जाते हैं और बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है ये, क्योंकि ये आपकी स्कल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके कलर बालों को डैमेज नहीं होने देता, आपके कलर बालों पे एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं सूरज की वो आपके बालों पे असर नहीं करती हैं। और ये आपके बालों को थिक करेगा, हेल्दी बनाएगा, ना आपके बाल टूटेंगे, ना आपके बालों में ड्राइनेस आने देगा। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आर्गन ऑयल, और ये खास तौर पे स्पेशली कलर बालों के लिए है, क्योंकि कलर बालों की बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन करता है, बालों को टूटने नहीं देगा, बालों को ड्राइनेस नहीं आने देगा और बालों के हमेशा हेल्दी रखेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है फ्लैक्ससीड जेल। फ्लैक्ससीड जेल को कैसे बनाना है इसका तरीका मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आपने वो लिंक क्लिक करना है और जेल बनाने का तरीका सीख लेना है। फ्लैक्ससीड जेल आपने लेनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है कलर बालों के लिए। ये आपके बालों की ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, आपके बालों में से को ड्राई नहीं होने देता, आपके बालों को टूटने नहीं देता। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपके बालों की डीप नरिशमेंट करता है, इसे तमाम सेंशियस विटामिन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके कलर बाल जो है हमेशा हेल्दी नज़र आते हैं, हमेशा जो है वो फ्रिजनेस से दूर नज़र आएंगे। आपके बाल जो है उनकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी और आपके बाल जो है सिल्की सॉफ्ट रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है विटामिन ई के कैप्सूल। आपने एवियन के कैप्सूल बाय करने हैं इस मास्क में ऐड करने के लिए। दूसरे कैप्सूल जो कि फार्मेसी से या सुपर स्टोर से मिलते हैं वो आपने यूज़ नहीं करने, आपने हमेशा एवियन का नाम लेना है और उस फॉर्म में आपने विटामिन ई को यूज़ करना है इस मास्क के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है हेयर्स के लिए, क्योंकि हमारे बालों की रिक्वायरमेंट होती है कि विटामिन ई की, और ये बालों के जो है वो हेयर स्टैंड की बहुत अच्छे तरीके से नरिशमेंट करता है, उन पे एक लेयर बनाता है ताकि जो है सूरज की जो शुआएं हैं आपके कलर बालों पे इफेक्ट ना कर सके और आपके जो बाल जो है कलर ही रहे। अमूमन क्या होता है जब हम बालों कलर करवाते हैं या स्टिक करवाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही आपके जो बाल हैं उनमें से कलर उतरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फिर अगेन जो है जाकर अपने बालों का कलर फ्रेश करवाना पड़ता है। जब भी आप मास्क अप्लाई करेंगे अपने हेयर्स के ऊपर तो आप देखेंगे कि आपके बालों का कलर जो है वो जल्दी से रिमूव नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है मस्टर्ड ऑयल। ये हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये आपके रूट्स की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके रूट्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है ताकि आपके बाल जो है पूरे वो स्ट्रॉन्ग और थिक हो सकें। ये कलर हेयर की बाकी चीज़ों के साथ मिलके बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन करता है, आपके बालों को डैमेज नहीं होने देता, उसके अंदर फ्रिजनेस नहीं आने देता, आपके कलर को जल्दी से आपके बालों से उतरने नहीं देता। अमूमन क्या होता है हम यहाँ पे कलर करवाते हैं और 1 मंथ बाद ही हम देखते हैं कि हमारा कलर जो है बालों में से ख़त्म होना शुरू हो गया है। जब ये मास्क आप अप्लाई करेंगी तो आप खुद देखेंगी कि आपके बालों में से कलर जो है वो ख़त्म नहीं होगा जल्दी। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये हमारे स्कल्प की को डीप नरिशमेंट करता है स्कल्प की, और रूट्स को वो तमाम सेंशियस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपकी रूट्स थिक हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली जब आपकी रूट्स मजबूत होंगी तो आपके पूरे बाल जो है वो मजबूत होंगे, घने होंगे और लंबे हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस मास्क को बनाने के लिए आपने मस्टर्ड ऑयल 2 टेबलस्पून यूज़ करना है, आर्गन ऑयल आपने 1 टेबलस्पून यूज़ करना है, विटामिन ई का 1 कैप्सूल यूज़ करना है और 4 टेबलस्पून आपने फ्लैक्ससीड जेल यूज़ करनी है। चलाएं करते हैं तमाम इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स। चलिए जी, ये देखिए मैंने फ्लैक्ससीड जेल के अंदर जो है आर्गन ऑयल, विटामिन ई का कैप्सूल और मस्टर्ड ऑयल को ऐड कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट जो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए।
अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे अपने स्कल पे अप्लाई करेंगी और उसके बाद अपने पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। बाद आपने शावर कैप पहन लेनी है। अगर आपके पास शावर कैप अवेलेबल नहीं है तो आपने किसी भी शॉपिंग बैग को लेना है और अपने सर पे लगा लेना है। 45 मिनट्स तक ये मास्क आप अपने हेयर्स पे अप्लाई करके रखेंगी। 45 मिनट्स के बाद आप जाके किसी भी शैम्पू के साथ अपने हेयर्स को वॉश कर सकती हैं। ये मास्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके कलर बालों की बहुत ही अच्छे तरीके से हिफाजत करेगा, आपके बालों को मजबूत करेगा, फ्रिजनेस नहीं आने देगा। ये मल्टी टास्किंग मास्क है, यानी ऑल इन वन मास्क है, यानी आपकी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आपके कलर बालों की बहुत अच्छे तरीके से हिफाजत करेगा ताकि आपके बाल जो हमेशा हेल्दी दिखें। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।